इससे पहले बता दूं कि गुरुजी को मैं भी मानती हूँ। आजकल ना लोगों में बहुत ज़्यादा लालच आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखी आज तक, और दिस इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। जो वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी है मैं उस पर रिएक्ट करूंगी, क्योंकि उसके थंबनेल से मेरे को ऐसा लगा कि बनानी चाहिए। तो फिर चलते हैं आगे। तो मैं स्टार्ट करने वाली वीडियो देखनी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें ऑन कर दिया और वीडियो यहाँ पे चलेगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में ऐसा जो मुझे अट्रैक्ट करा इस वीडियो ने इतना ज़्यादा। आपको मैं दिखा रही हूँ कि गुरुजी के स्वरूप से कैसे अमृत वर्षा हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया अगली कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखिए हो जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि कोई भी गंवार व्यक्ति इस वीडियो को ना देखे। जितने भी गंवार लोग आज इस वीडियो को देखेंगे वो भर भर के ऑफेंड हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप थोड़ा बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, तभी इस वीडियो को देखना। अदरवाइज इस वीडियो को अभी ही छोड़ दो। खैर तो मेरी जितनी पढ़ी लिखी ऑडियंस बच गई है, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में देना है। आपको मुझे इतना बताना है कि इस देश में कौन सा वो धंधा है जो बिना इन्वेस्टमेंट के चल सकता है। इसका आंसर अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो के एंड में जवाब जरूर देके जाना कमेंट सेक्शन में। खैर अब सवाल को साइड में रखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे गुरुजी के बारे में। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ 100 कथावाचकों के बारे में। ये कथा है, आप कथावाचक है ना, कथा सुनाते हैं, कथा का गुणगान करते हैं, तो उससे हमें सीख मिलती है। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऑफेंसिव चीज मैंने रखी है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो धर्म में अपना विश्वास रखते हैं या धर्म की परंपराओं को मानते हैं। खैर तो मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई तो मैं इसके ओवरव्यू से पहले बता दूं कि गुरुजी को मैं भी मानती हूँ, और लेकिन इतना पाक लोगों की तरह मैं नहीं मानती, और ना ही मेरे घर पे कभी अमृत वर्षा हुई है। यहाँ पे स्वरूप दिख रहा होगा, तो अमृत वर्षा नहीं हुई है, और ना ही मैं ऐसा कहती हूँ कि अमृत वर्षा रियल है या फिर कहीं हुई है और मैंने देखी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। और पर जब मेरे घर होगी तब शायद मेरे को विश्वास हो जाए कि ये रियल है, पर अभी तक तो मैं भी कहती हूँ कि अमृत वर्षा नहीं होती, ये सिर्फ लोगों ने बनाया हुआ है कि होती है होती है होती है। तो आई डोंट थिंक कि अमृत वर्षा होती है। तो गाइस अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो 100% श्योर आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार शहद वर्षा जरूर देखी होगी। आपने तो फिकर भी होता और साथ ही साथ आपने इलायची वर्षा के भी दर्शन किए होंगे। ये सारी इलायची की भी वर्षा हुई है। गुरुजी ने इनको ब्लेस किया है सारी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप लोगों ने बहुत सारे स्पिरिचुअल डांस को भी देखा होगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी इन गुरुजी के फोटो को देखा होगा। अब ये कौन है क्या है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस इन गुरुजी का असली नाम है निर्मल सिंह जी और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1954 पंजाब में। अब अगर बात की जाए इनकी एजुकेशन की तो ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, इन्होंने डबल MA किया था। और अगर बात की जाए इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की तो 1975 में इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। 1975 में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और शुरुआत कर दी थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। अब देखिए गाइस जैसे ही इन्होंने अपने घर को छोड़ा इनके काफी सारे किस्से मशहूर होने लगे लोकल क्षेत्रों में। ऐसा बताया जाता है कि ये किसी को बिना टच करे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ताकत से यानी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उसको सही कर देते थे। ठीक है, और ये सारी जो बातें हैं वो लोगों के बीच फैलने लगी और लोग इनके पास आने लगे इनके दर्शन करने को, इनकी सेवा करने को और इनका आशीर्वाद देने को। थोड़े टाइम बाद इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया जो कि दिल्ली में जिसको बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है वो समय जब गुरुजी ने ले ली महासमाधि। तारीख थी 31 मई साल था 2007 और उसी समय गुरुजी ने महासमाधि ले ली यानी कि वो ब्रह्म में लीन हो गए। तो ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया गुरुजी का कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो गाइस अभी तक आप गुरुजी के बारे में बेसिक चीजें जान गए होंगे, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करी और कैसे इन्होंने महासमाधि। मुझे लगता है कि मुझे इसे 2x पे चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत धीरे बोल रहा है और वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी बन नहीं सकती। तो इसे कर देते हैं हम 1.5 पे कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक लगे। ये वो बेसिक चीजें जो सबको पता होनी चाहिए, लेकिन आपको ये सारी चीज छोड़ सब कुछ पता है कि कैसे किसी के घर में शहद वर्षा हो जाती है, कैसे अमृत वर्षा हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कुछ का फोटो सामने आ जाता है। पुत्र आज मटर पनीर की सब्जी बनाइयो, पुत्र आज तेरी मम्मी को दर्शन देने आऊंगा। वो चीजें जिसको कोई भी नॉर्मल इंसान पहली बार देखेगा उसे हंसी आ जाएगी क्योंकि उसके लिए बाहर से बड़ा कुछ और नहीं होगा। अब अगर बात करें रियलिटी की तो नॉर्मल मेरे को नहीं पता कैसे चमत्कार
हुए हैं या नहीं, और बाकी में शेयर वर्षाएं होती हैं कि नहीं। लेकिन गुरुजी के वो फॉलोअर्स जो उनकी मां समाधि से पहले से उनके साथ थे, उनका यही कहना है कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती है, ये कुछ बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने इस चीज को बना लिया है, और कुल मिला के आप लोगों का मूड बनाते हैं जो गुरुजी के भक्त हैं। इस तक आप लोग ये इलायची वर्षा, मोर की वर्षा, शहद वर्षा, पता नहीं कौन कौन सी वर्षा, मुझे नहीं पता भाई कौन सच है कौन झूठ है क्या है। जब तक इन चीजों पर जय गुरु जी करते रहोगे तो ये इलायचियों की वर्षा होती रहेगी। मेरे से ले जाओ इलायचियाँ जितनी चाहिए आप, मेरे से ले लो। इलायची खानी है तो मेरे से ले लो। गुरु जी को परेशान मत करो इलायचियों के लिए। इसलिए गुरु जी ने अपने जीवन में कभी कोई प्रवचन नहीं दी, कभी कोई ऑन टीवी आके जैसे आजकल चलते हैं ऐसे कोई विकल्प नहीं दिखाए, और ना ही इस तरीके की बातें करें जिस तरीके की बातें आज के डेट में इंटरनेट पे चलती है। तो नो डाउट हमें कभी भी गुरु जी को हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती उन लोगों की जो इनके नाम पे बिजनेस करते हैं। देखिए अब मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूँ जो आप मुझे लगा ये बोलेगा कि गुरुजी की गलती है, पर इसने नहीं बोला। और मैं भी यही सोचती हूँ कि ये जो चीज़ें लोग बना रहे हैं और ये गुरुजी ने खुद आके नहीं बनाई हैं कि देखो शहद वर्षा हो रही है या फिर अमृत वर्षा हो रही है या फिर इलायची वर्षा हो रही है। गुरुजी की इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही कोई इंस्टाग्राम हैंडल गुरुजी ने आके खुद क्रिएट करा है कि तुम ये वीडियो डालो, ऐसे डालो। ये जस्ट लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इनके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो 100 नए नए भक्त हैं जो शहद वर्षा करा रहे हैं, ये चीज़ आप तक नहीं पहुंचने देंगे। पहली चीज, गुरुजी ने अपने जीवन में कभी भी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दिया। इनके बहुत सारे भक्त हैं, ये भी चाहते थे उनका यूज कर सकते थे, जैसे राम रहीम ने किया, लेकिन नहीं, गुरुजी ने कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, इनके दरबार में जो भी व्यक्ति जाता था उसको अंकल आंटी कहा जाता था, यानी कि जाति रंग भेद इसका कोई भेदभाव नहीं था इनके दरबार में। साथ ही साथ तीसरी चीज, उनके जितने भी भक्त थे उनको एक तरीके से ये बोला करते थे कि अच्छे से रहो, लग्जरी के साथ रहो, जो कि मैक्सिमम टाइम पे नहीं कहते हैं बाबा। कहीं लेके हमको जाते थे तो कहते थे टॉर ना लाई, मतलब अच्छे से तैयार व्यार और इवॉल्व वर्ड टू स्टाइलिश स्टाइलिश कपड़े पहनना, ये दो शब्द जरूर और स्टाइलिश, मतलब ऑलवेज वांटेड हमारा जो गुरुजी की संगत है सब है। अब तो पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति की सिर्फ बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, अच्छाइयां भी देखनी चाहिए, और नो डाउट आज के दिन में वो हमारे बीच तो एनी जस्टिफिकेशन देते हैं। बात ये होगी। दूसरी बात, यहाँ पे मैं सिर्फ जनता कोई गलत नहीं कहूंगा, कुछ जो गुरुजी के भक्त हैं और बोला जाए तो अंधे भक्त हैं, उनकी भी गलती होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग ये बोलते हैं कि जो गुरुजी हैं वही शिव जी हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कभी सोते हैं? गुरुजी इतने प्यार से मुस्कुराए, केवल भगवान ही ऐसे मुस्कुरा सकते हैं, ये मैं बता सकता हूँ आपको। और गुरुजी के शब्द थे, एंड आई विल रिपीट देम एग्जैक्टली एज ही सेड। गुरुजी ने कहा, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? इफ आई स्लीप हु विल लुक आफ्टर द क्रिएशन? गुरुजी ने रिवील कर दिया, वो ही वॉज। गुरुजी महाशिव हैं। इनफैक्ट ये चीज को प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं आपको उन 4 ठोस तथ्यों यानी सबूतों से अवगत कराऊंगा जो स्पष्ट बताते हैं कि गुरुजी और शिव में कोई अंतर नहीं। देखिए ऐसा कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जब कोई व्यक्ति मुझे प्रूव करने लग जाएगा कि कोई संत या कोई महात्मा भगवान शिव है, तो नो डाउट मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो ये मेरी समझ, मेरी बुद्धि की मैं किस तरीके से रिलेट करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा बुरा लगा होगा, और इसीलिए वो इस तरीके की रिलेशन देते हैं जो इनके भक्तों को ज्यादा बुरे लगते हैं। तो पॉइंट इज दैट कुल मिला के बात इतनी सी है, थोड़ा सा अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाओ गाइस। हर जगह पे एक चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब तुम आडंबर और इस तरीके के ढूंढ पूरे प्रूव करने लग जाते हो तो तुम्हारा मजाक होता है। अगर आपके न्यूज बनते हैं तो नो डाउट आपकी कमेटी होगी, मंदिर की कोई कमेटी होगी, उसका कोई हेड होगा। अगर नहीं है तो जो इनके रियल में भक्त हैं, जो इनके साथ रहे गुरुजी के उस टाइम पे जब इन्होंने महासमाधि नहीं ली थी, तो भक्तों को आना चाहिए और आगे बोलना चाहिए बार बार कि ये चीज गलत है, इस चीज को प्रमोट मत करो। इनफैक्ट अगर हो सकता है तो लीगल केस भी करो, ये सारी चीजें करोगे तभी ये चीजें रुक पाएंगी। अदरवाइज तुम इस तरीके की शेयर वर्षा कराते रहोगे और लोग ट्रोल करने के लिए उसका यूज करते रहेंगे, और ट्रोल करोगे जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनको आप जय गुरु कहते हैं। तो गाइस इस वीडियो के बाद शायद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, और इनको लेके जो मेडिकल चल रहा है उनके पीछे क्या कहानी है। साथ ही साथ आपको एक और चीज समझ में आई होगी कि इस देश में कुछ भी चल सकता है, कुछ भी, यानी कुछ भी। अब नो डाउट फेरी टेल्स के नाम पे, फिक्शनल स्टोरीज के नाम पे मैं आपको कुछ भी सुना सकता हूं, लेकिन जब आप भगवान का नाम ले लेंगे या उनके नाम से जुड़े हुए बिजनेस करने लगेंगे तो नो डाउट आपके ऊपर ना कोई शक करेगा, ना आपके ऊपर कोई सवाल करेगा। मतलब सोचिए एक बात कि एक जगह पे हम लोग मैंने बहुत मतलब कि देखा है, मैंने इनकी एक बुक आती है दिव्या भा, और वो मैंने खुद पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि गुरुजी ने कितने लोगों को ठीक करा है, मतलब कैंसर वगैरह से कितने लोगों को ठीक करा है। और मतलब एक गुरु के नाम पे बिजनेस बनाना गलत है, पर उसमें गुरु की कोई गलती नहीं है, क्योंकि गुरु ने खुद आके नहीं कहा, क्योंकि गुरु अब इस दुनिया में खुद ही नहीं है। तो क्या किसी को बोलेंगे कि तुम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल चलाओ, तुम मेरे को वायरल करो या कुछ भी करो, इसमें गुरु की कोई गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है, अंध भक्तों की गलती है जो मतलब इसको कर रहे हैं, जो इन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं। पहुंच गए जहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट बना दिया, और दूसरी जगह पे लोगों के घर में शेयर वर्षा हो रही है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। ये एक बात सोचो, तुम मेरी लॉयल सब्सक्राइबर हो, लॉयल फैन हो, ठीक है, तो मेरे डिवोटेबल हो एक तरीके से, और तुम मेरी पूजा वगैरह करने लगे हो, और मेरे पास पावर है तुम्हें कुछ देने की, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जाहिर सी बात है, या तो यूट्यूब का प्रीमियम दूंगा या फिर सीधा पैसा दे दूंगा। अब पैसा इसलिए दूंगा ताकि तुम्हारी इकोनॉमी सही हो। अब सोचो तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें दे दूं कलर प्रेडिक्शन वाला गेम, तो तुम गाली ही बकोगे ना। तो मेरा बस इतना सा ही है कि अगर वर्षा हो ही रही तो शहर की जगह पैसों की भी तो हो सकती है, लेकिन पैसों की नहीं हो रही। वो किसके लिए? इलायची के। इस देश में चीजों का सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये वही देश है जहाँ पे बच्चों, 8-9 साल के बच्चों को कथावाचक मान लिया जाता है। आप कथावाचक है ना, कथा सुनाते हैं, कथा का गुणगान करते हैं। जी अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं आपको आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से बताऊंगा। मतलब एक जगह पे देश कितनी तरक्की कर रहा है, प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है। वो तरक्की से याद आया हरियाणा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। लेकिन मैंने कहा हरियाणा से फॉर्चुनेट होगा, लेकिन आज की डेट डेवलपमेंट फुल स्पीड में चल रही है। ऐसे नीचे की सरकार ने वुमेन सेफ्टी के लिए दुर्गा शक्ति ऐप के थ्रू जो पावर है महिलाओं को लेके वो उन्हीं के हाथ में दे दिया। साथ ही साथ हमारे अग्नि वीरों को 10% का कोटा मिला है जॉब्स में, फार्मर्स के लिए 24 क्रॉप्स पे एमएसपी का पूरा ऑफर भी तो चालू है। पहले जॉब्स के लिए सेकंड वेटिंग हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में हो रहा है बिना खर्ची 25 स्कीम से सीधा इंटरव्यू, सीधा जॉब, बस टेंशन खत्म, कांग्रेचुलेशन। इतना ही नहीं है, हैप्पी बर्थडे 22 लाख फैमिलीज फ्री में ट्रैवल कर ली है। तो कुल मिला के हरियाणा में ट्रैवल भी हैप्पी और फैमिली भी हैप्पी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, पहले सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब आपको सिर्फ क्लिक करना और सिलेंडर सीधा आपके पास आ जाएगा। हरियाणा में जो करना सबको आता है, लेकिन अब टाइम है हरियाणा के डेवलपमेंट को सीरियसली लेने का। और भाई मुझे पूरी यकीन है हरियाणा के लोग अपने फ्यूचर को सॉलिड बनाएंगे। तो हाँ गाइस, हम लोग इस बारे में बात करने वाले थे कथावाचकों के बारे में।
अच्छा, ये प्रमोशन था। वही वायरल बच्चा है जिससे हर कोई पूछता रहता है, तू आज फिर स्कूल ले गया ना, आज भी स्कूल नहीं गया। सही बताऊं तो बताना चाहूंगा, इनका नाम है अभिनव अरोड़ा और ये भक्ति रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। वास्तव में इस व्यक्ति को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। किस बात पे? क्या ये कोई महंगे फोन ले रहा है या फिर लग्जरी लाइफ जी रहा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई आतंकवादी गलत काम करने वाला लग्जरी लाइफ जी सकता है, तो ये तो भगवान का नाम ले रहा है, भक्ति करने वाला अगर कोई लग्जरी लाइफ इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और ये आज भी ऐसा नहीं कि चेंज हो गया, बस अंतर इतना है, पहले मैं इसकी भक्ति को सपोर्ट करता था, लेकिन आज की डेट में ये जो पाखंड बेच रहा है, आज की डेट में ये जो अपने को कटावा चक्लेम कर रहा है, मुझे इस चीज से दिक्कत है। 100% तो ये बोलूंगा कि समय में तो रिसर्च नहीं करते यार, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी तो लोग इसके पैर पड़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया, इसने इंस्टाग्राम पे एक से कंटेंट बनाया, एक बार इसको देखो। मुझे हंसी आ रही है, मुझे तरस आ रहा है, मुझे नहीं पता, पर दिस इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। मतलब ये ठीक नहीं है। एक श्रद्धा होती है, पर इतनी ज़्यादा श्रद्धा ये ठीक नहीं है। या तो तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम वीडियो मत अपलोड करो, तो साफ साफ पता लग जाता है कि कंटेंट के लिए कर रहे हो। क्यूट लग रहा है ना, अभी तक तो मुझे तो 4-5 साल के होते ना कि क्यूट लगता है, लेकिन आज के डेट में क्रिंज लग रहा है मेरे भाई। जनरली जो भी इसके गार्जियन है, जो इसे फोर्स करके इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये चीजें हर जगह अच्छी नहीं लगती। इसमें सिर्फ इसका मजाक नहीं हो रहा, साथ साथ भक्ति का भी मजाक हो रहा है और उसमें मेरे भगवान गणेश का भी मजाक हो रहा है। हाथ जोड़ के विनती इसके गार्जियन से कि थोड़ी समझदारी दिखाएं, बिजनेस करना है बहुत अच्छी बात है, और भी तरीके करो, लेकिन भक्ति को बिजनेस मत बनाओ। शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि शिक्षा जीवन के अनुभव और नैतिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई होती है। तो पढ़ना भाई, लोगों को कब छोड़ जा। हमारे स्कूल में हमारी टीचर हमें सिखाती है कि केवल याद कर लो कि जिंदगी हर काम है, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि सीखो कि जिंदगी हर काम है। अगर मैं थोड़ी सी लॉजिकल बात करूं तो मत सोचो, 4 वेद है हमारे, 18 पुराण है, भगवत गीता, रामचरितमानस, ये वो चीजें अगर मैं इसके सामने रख दूं और इससे बोलूं कि डेली पढ़, तो इसको 10 साल लग जाएगा अगर ये आज से पढ़ना शुरू करेगा, और इन 10 साल में ये सिर्फ पढ़ पाएगा, इसे कुछ भी कंटेंट याद नहीं होगा। इवन आप लोग सोचे इसे क्या पता होगा मैं शास्त्रों के बारे में, इसे क्या पता होगा हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, जो आपको ज्ञान देने आ रहा है, इसमें कुछ निकल के आ सकता है। समझ में एक होते हैं ऐसे इंसान है जो आपके पक्ष में बात करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रिटिसाइज करता जा रहा हूं, साथ में जो क्वेश्चन निकल के आता है लोगों को उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जरूर थोड़ी ना सम्राट भाई इसने सब कुछ ही पढ़ा हो सकता है कि सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ा हो, भगवान कृष्ण के बारे में इसने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इसने कितना पढ़ा। दूसरी बात, हमारे देश में, हमारे धर्म में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं ना जिन्होंने कोख में पढ़ाई की, अभी मैंने पेट में रह के सीख लिया। तो ये बात मैं भी जानता हूं कि हमारे देश का भौतिक लेवल बहुत अच्छा है, हमारे देश में एक से टैलेंट पढ़े, एक से इंटेलेक्चुअल पढ़े, लेकिन क्यों वैसे अब मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूं, एक बार इस क्लिप को देखो तो मैं समझ में आ जाएगा। गोवर्धन में राधा कुंड का क्या महत्व है? गोवर्धन में राधा कुंड का बहुत विशेष महत्व है। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की वेश में आया था। तो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था, तो अब ठाकुर जी को बहुत ज्यादा पाप लग गया। राधा रानी जो उनके सर सखा कहते हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुमने गो हत्या की है, तुम्हें बहुत ज्यादा पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आह्वान किया और उसने स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो भाई सुनिए, आपको मैंने कहानी अब आप मुझे बताते हैं, चलो मथुरा में ही रहता है, मथुरा में लेकिन कंटेंट ज्यादातर बनाता है क्योंकि इसको वहां के बारे में कुछ नहीं पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन आंसर है इसको नहीं पता। मैं मथुरा में नहीं रहता, मैं साल में सिर्फ एक बार जाता हूं गंगा जी की परिक्रमा करने, मैं नहीं रहता, लेकिन उसके बाद मुझे पता है कि कृष्ण कुंड क्या है और राधा कुंड क्या है। चलिए मेरी बात आइए, मैं तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन रंगन ठाकुर जी से सुन लो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कितना पता है। राधा कुंड सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने हाथ एक कंगन से उसका निर्माण किया, अपने हाथों से राधा रानी ने, राधा कुंड। और कृष्ण कुंड जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से उसका निर्माण हुआ है, तो दोनों ही जो कुंड है वो प्रत्यक्ष है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया। कृष्ण कुंड की कहानी को ये राधा कुंड वाली कहानी बता रहा है, और अब आप समझ सकते हैं कि इसको कितना पता है और क्या पता है। नो डाउट इसको कोई ने कहानी बताई होगी, बच्चा है, मैं भी मानता हूं बच्चा है, भूल गया होगा और इसीलिए इसने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। मेरा क्रिटिसिज्म यही है भाई कि तू बच्चा है, पढ़ाई कर ले, 6-7 साल अच्छे से पढ़ाई कर ले, थोड़ा सा बड़ा हो जा, शास्त्रों के बारे में पढ़ ले, अच्छे से तेरे को चीजें पता चल जाएंगी, तो बहुत अच्छे से लोगों को बताना। अभी तो कथा बाजेगा, लोगों को गलत सलत बताएगा तो उनको भी गलत सलत पता चलेगा और इसमें नुकसान होगा सनातन धर्म का, इसमें नुकसान होगा सारे स्क्रिप्चर्स का जिनको हम हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं हो गलत सलत आपके सामने बताएगा तो मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है अभिनव जी आपसे और आपके पूज्य जो भी गार्जियन है उनसे, भक्ति का मजाक मत बनवाओ प्लीज भाई, प्लीज इसको थोड़ा समय दो, इसको पढ़ाओ लिखाओ। जब ये स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, शास्त्रों के बारे में पढ़ेगा, तब आके हमें बताएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इतनी उम्र में ना मैं इसे गुरु मान सकता हूं, ना भक्त मान सकता हूं, ना ही इसकी नई बातों पर यकीन कर सकता हूं, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अभिनव जी, और आपके पूज्य गार्जियंस को भी ये बात समझ में आई होगी कि सम्राट भाई क्या कहना चाह रहे हैं। अभिनव जी के ऊपर मैं सिर्फ इतनी बात करनी थी, अब मैं जो बात करने वाला हूं थोड़ी सी ऑफेंसिव साउंड करेगी, क्योंकि मेरे खुद के लोग इस तरीके के ट्रेंड को फॉलो करते हैं जिसके बारे में अब अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, लड्डू गोपाल जी का ट्रेंड। आज की डेट में लड्डू गोपाल जी को भगवान नहीं, लोगों ने खिलौना बना दिया होगा, जैसे इस वीडियो में। दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू। लोगों ने आजकल भगवानों को, लाइक वृंदावन में पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी आजकल होती है, और ट्रेंड के चलते किसी भगवान की पूजा करना ये सही नहीं है, पर एटलीस्ट तुम भगवान की पूजा तो कर रहे हो, पर सच्चे दिल से करो यार। कैमरा वगैरह के लिए क्या जाना है तुमने वृंदावन, केदारनाथ जी, क्या करना है तुमने? मतलब अगर तुम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो तो क्या फ़ायदा है तुम्हारा? अब अपन बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल जी का ट्रेंड। आज की डेट में लड्डू गोपाल जी को भगवान नहीं, लोगों ने खिलौना बना दिया होगा, जैसे इस वीडियो में। तो आज खाना तो खाई नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि खाना करते नहीं होगी, तो मुझे बस
खराब होने से वह परेशान होकर रोने लगती है। वह उसे चंदन का लेप लगाती है और पानी भी पिलाती है, लेकिन फिर भी उसके लल्ला की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। तो अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी अच्छे से जांच करवाकर उसे सुई भी दिलवाती है। उसकी इस अद्भुत भक्ति और प्रेम को देखकर सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया। तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर के पास जाना है। देश को चलाने वाले और दुनिया को चलाने वाले, इनफैक्ट इस ब्रह्मांड को चलाने वाले को तो डॉक्टर के पास लेके जाना। अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी अच्छे से जांच करवाकर उसे सुई भी दिलवाती है। इतना ही नहीं है, लड्डू गोपाल जी की शादी 23 साल की युवती ने श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम किया कि उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से शादी रचा ली। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। वो द्वारकाधीश के रूप में नहीं, वो बाल स्वरूप में है और इसीलिए उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। और आप उनसे शादी करते मिल रहे हैं, ये कुछ नहीं है। अब मैं आपको ऐसे मकसद से करवाने वाला हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने इस वर्ड का यूज करा। मैं जानता हूँ इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने इसका कंटेंट देखा था ना, मैं अपने आप ही निकल के आया हूँ। और अगर ये भगवान की वीडियो होगी ना, तो इससे गंदा गंदा वो तमेज एक बार इसकी वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। एक वीडियो आती है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पर ये बहना, ये माता श्री, ये बड़े भाई, हमारे छोटे बहन, छोटे भाई हमें फॉलो क्यों नहीं करते? स्वामी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर हम लोगों को मेहनत किसी को नहीं दिखती। जो हम लोगों को फॉलो करेंगे, उनके ऊपर नारायण कृपा बनाए रखें। इसकी वीडियो आपने डेफिनेटली देखी होगी, वही है जिसने अपनी शादी, अपनी सुहागरात सब कुछ इंटरनेट पे दिखा के फॉलोअर्स को गेन किया था। राजा ब्लॉग्स का नाम। ये भगवान कृष्ण बना हुआ है, अपनी वाइफ को इसने मलाना बनाया हुआ है और ये ऑडियंस से कह रहा है कि लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे, जबकि हम भगवान हैं। सुन भाई, मैं बॉडी शेमिंग नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये वीडियो फटाफट ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं बोलूँगी, क्योंकि स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तेरी शक्ल इतनी गंदी नहीं है ना, जितना तेरा कंटेंट करता है। और हर बार यही सवाल हर उस इंसान से कि हिंदुओं के देवी देवता क्यों, हिंदुओं के भगवानों का मजाक हिंदुओं के द्वारा क्यों बनाया जाता है? भगवान कृष्ण का फॉलोअर्स की माने छोटे भाई हमें फॉलो क्यों नहीं करते? इसने सृष्टि का निर्माण किया है, क्या वो भगवान कृष्ण से मान पड़ेगा? अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी अच्छे से जांच करवाकर उसे सुई भी दिलवाती है। हम ही क्यों भगवानों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोलने वालों को भगवान बनाते हैं? हम ही क्यों भगवान कृष्ण का ड्रेसअप देखिए, तभी जानते हैं और नाचते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कंटेंट बनाया है, बहुत लोगों के ऊपर, और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जिनका सिर्फ एक ही काम है, आपको ऑलरेडी पता है, एसटीएसटी। मैंने हर चीज के ऊपर बोला है, आप लोगों की आप लोगों से इस तरीके की चीजों को रोको, इस तरीके की चीजों को क्रिटिसाइज करो और प्लीज इस तरीके की चीजों को रीच मत करो। भक्ति आपके अंदर जाइए, मंदिर जाके भगवान से प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात करिए। मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके अंदर हम भगवान का वास मानते हैं, जाइए मंदिर में मूर्ति के सामने कहिए जो आपके मन की इच्छा। लेकिन इस तरीके के नाटक की बातों से दूर रहिए। और साथ ही साथ जो हमारे भगवान का मजाक बनाए इस तरीके से, जैसे राजा ब्लॉग वाले ने बनाया, आपको कोई गाली नहीं बकनी, आपको सीधा रिपोर्ट करना है। जब आप इनको रिपोर्ट करेंगे, इनकी जो वीडियोस पढ़ेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि ये सोशल मीडिया के नंगे भूखे हैं। जनरली इनको सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इन्हें नहीं पता कि इन सारी चीजों से कोई आदमी ऑपरेट हो सकता है। बाकी वीडियो में हार्ट विनती, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेटिव है, इसको शेयर जरूर करना। इसको डाउनलोड करके भी शेयर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इनफैक्ट मैं कभी इसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारता हूं, ना मैं ट्रेडर हूं, ना मैं फर्जी कोर्सेज बेच रहा हूं। तो पॉइंट इज दैट, मैं कभी किसी को स्ट्राइक नहीं मारता। आप जैसे चाहे वैसे शेयर करो। तो वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है और एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारी मतलब वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी और इस वीडियो को शेयर होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये आंखें खोल देगी किसी किसी इंसान की जो अंधभक्त बने पड़े हैं, ट्रेंड के पीछे चलते हैं या फिर फॉलोअर्स के पीछे। अभी जो लास्ट में एक वीडियो आई जो एक लड़का लड़की थे, उसको उस पर मैं कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत ऐसे चल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं पागल टाइप के जो फॉलो कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। मतलब आजकल बहुत सारी रील्स आ रही हैं, मेरे फीड में भी आ रही हैं कि राधा रानी कृपा करेगी अगर तुम मुझे लाइक करोगे, फॉलो करोगे, इग्नोर मत करो, ऐसे करके। पर ऐसे क्यों? लाइक कोई भगवान आके किसी आईडी को हैंडल नहीं कर रहा है, ठीक है। और जहाँ तक गुरुजी की बात है, गुरुजी पे मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी रियल है, पर जो आजकल लोग बना रहे हैं उनका मजाक, वो बहुत ज़्यादा गलत है। लोग मतलब उनके खुद के भक्ति, अमृत वर्षा, शहद वर्षा, ये सब दिखा रहे हैं, पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ और मेरे साथ शायद 6 साल हो गए मेरे को मानते हुए, पर ऐसा मेरे साथ मैंने अमृत वर्षा नहीं देखी, ना ही शहद वर्षा देखी है। जिस दिन मैं देखूंगी उस दिन मैं कहूँगी कि हाँ ऐसा होता है, पर अभी तक तो मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज चाहती है, अभी तक ऐसा नहीं है। और लड्डू गोपाल जी का ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, तो तुम मानो, भगवान को दिल से मानो, कंटेंट के लिए, सोशल मीडिया के लिए भगवान को मत मानो, तो वो तुम्हारे लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर भगवान को गुस्सा आ गया ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो मतलब भगवान का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है, और सिर्फ हिंदुओं के भगवान का, तो भगवान तो सबके ही होते हैं, पर आजकल बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है, जो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है। कोई लोग मतलब वॉच लेके उस पर हार्ट बीट चला के सोफे के ऊपर रख के कहते हैं गुरुजी की हार्ट बीट चल रही है, बट ऐसा नहीं होता। गुरुजी की हार्ट बीट नहीं होती, वो तुम किसी नॉर्मल सरफेस पे भी उस वॉच को रखोगे, वो तब भी तुम्हें हार्ट बीट दिखाएगी कि काउंट हो रही है, वो गुरुजी की हार्ट बीट नहीं होती। तो ये सिर्फ मजाक बना रहे हैं लोग, खुद के भक्त मजाक बना रहे हैं। बड़े मंदिर में जाओगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, स्वर्ग है वो, क्योंकि मैं भी वहाँ पे जाती हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। अपने दिल से भगवान को मानो, अपनी श्रद्धा से मानो। अभी खाटू श्याम जी का ट्रेंड चल गया था, तो सब खाटू श्याम जी पहुँच गए थे। केदारनाथ जी का ट्रेंड चल गया, सब केदारनाथ जी पहुँच गए। तो ऐसे नहीं होता है, भगवान को ऐसे नहीं माना जाता है। और
शायद ऐसी पूजा लगती भी नहीं है भगवान को कि कोई ट्रेंड चल रहा हो, तुम उसके चलते तुम कहीं जा रहे हो और भगवान को कह रहे हो। मतलब आजकल ना लोगों में बहुत ज़्यादा लालच आ गया कि इस भगवान से मानोगे, खाटू श्याम जी को से मांगोगे तो मिल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 1-2 साल पहले, खाटू श्याम जी को कोई जानता भी नहीं था कि खाटू श्याम जी एक भगवान हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है कि ट्रेंड के चलते लोग ऐसे जाते हैं। बाकी तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हें जिसे मानना है मानो, पर मैं ये कहूँगी कि कंटेंट अपने लालच से, कंटेंट से सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, 1-2 फॉलोअर्स मिल जाएंगे, उससे प्लीज़ भगवान को मत मानो, क्योंकि भगवान को खुद ही अच्छा नहीं लगता होगा कि तुम अपने लालच के लिए उन्हें याद करो। अपने लालच के लिए उन्हें याद मत करो। उन्हें बोलो कि जो उन्होंने देना है वो तुम्हें दे, क्योंकि तुम्हारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ तक भगवान की पहुँच पाएगी। तो अगर तुम किसी भगवान को मानते हो तो उसी एक भगवान पे स्टिक रहो, तभी भगवान तुम्हारी सुनेंगे। ये नहीं कि तुम अलग अलग जगह जा रहे हो और भगवान से कह रहे हो भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, तो कोई भी भगवान तुम्हारी नहीं सुनने वाले, ठीक है? क्योंकि भगवान को भी पता है कि तुम दर दर भटक रहे हो। दिस इज़ जो मेरे को कहना था वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर करना। और मैं कहूँगी कि भगवान की गलती नहीं है, लोगों की गलती है, क्योंकि भगवान यहाँ पे आके कोई इंस्टाग्राम हैंडल या फिर कोई बिज़नेस नहीं चला रहे हैं। तो लोगों की गलती है। लोगों पे विश्वास करना बंद करो, भगवान पे विश्वास करना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारी भी नैया पार हो जाए। बाय, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।